नमस्कार। बागुड़ा के दादाल में 7 करोड़ की लागत से अमेरिका में प्रवास कर रहे डॉक्टर अशोक जैन ने संसद नुमा विद्यालय है उसका निर्माण करवाया है। हमारे साथ डॉक्टर अशोक जी जैन है। डॉक्टर साहब, किनकी प्रेरणा से ये विद्यालय है उसका निर्माण करवाया गया है? प्रकाश जी, थैंक यू, धन्यवाद देते हैं कि आप इस स्कूल के बारे में अच्छी बातें लोगों को बता रहे हैं, जिससे बहुत और विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आएंगे। तो ये निर्माण हमारा यही था कि इस गांव को हम कुछ वापस दें, इस धरती को कुछ दें। इस धरती ने हमको बहुत कुछ दिया है, तो इट वॉज टाइम टू पे बैक। तो हम चाहते थे कि यहाँ पे हम वापस दें तो अगले जनरेशन को काम आए। तो ये हमको लगता है, ये हमने स्कूल का जो फाउंडेशन किया है 200 साल तक चलेगा। 200 साल तक किसी न किसी बच्चे की सेवा होगी, और जहाँ हर घर से एक बच्चा आएगा वो घर बदलेगा तो देश बदलेगा। इस 7 करोड़ की लागत से जो विद्यालय बनाया गया है, इसमें किस प्रकार की सुविधा है वो बच्चों को मिलेगी? यहाँ पे 12वीं तक है। उसके बाद में हम स्किल डेवलपमेंट 3 क्लासरूम कर रहे हैं कि सब बच्चों को 3 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करो, उनको जॉब मिल जाए राइट अवे। क्योंकि जो अगर बेरोजगारी ख़त्म होगी तो फिर यहाँ जब जॉब मिल जाएगा तो गांव का बच्चा बाहर नहीं जाएगा। क्यों जाएगा वो? तो इसीलिए चाहते थे कि यहाँ पे हमको बच्चों को काम मिले। तो साइंस लैब शुरू किया हमने कि यहाँ पे साइंस का कोई है नहीं, तो बाकी स्पोर्ट्स एकेडमी का है। 22 तारीख को इसका उद्घाटन है। मुख्यमंत्री के आने का भी प्रोग्राम बन रहा है। कितने नेताओं को आमंत्रण दिया और कितने नेता यहाँ पर पहुँचेंगे उद्घाटन समारोह? लगभग 10 विधायकों और नेताओं को, मिनिस्टरों को, गवर्नर को सब मिला के आमंत्रण दिया गया है। सब ने हमें अश्योर दिया है कि वो आएंगे, बताया है। मुख्यमंत्री जी 22 तारीख का प्रोग्राम बनाया उनके साथ और 12 बजे का बोला है, वो आएंगे। उसके बारे में यहाँ पे एसडीएम साहब और कलेक्टर साहब से रिपोर्ट भी गई है वापस। तो सुविधा क्या है वो देख के गए हैं। बस हम चाहते हैं कि वो आए दादाल, और दादाल वासियों का उत्साह देखे, इन बच्चों को प्रोत्साहन मिले। और हमारे जैसे लोग जो कुछ करना चाहते हैं अपने गांव में, कोई चाहे बुक्स दे दे, कोई कंप्यूटर दे दे, कोई क्लासरूम बनाए, सबकी इच्छा है करने की। और आज 1 करोड़ राजस्थानी प्रवासी है, गांव राजस्थान रहे या देश रे बाहर है, तो सबरी इच्छा कि कुछ न कुछ करे, तो वो प्रोत्साहन मिली। आप लंबे समय से अमेरिका में प्रवास कर रहे हैं। अमेरिका का जो एजुकेशन है उसमें और अपने राजस्थान के एजुकेशन में कितना फ़र्क देखते हैं आप? देखो, एजुकेशन हिंदुस्तान की कमज़ोर नहीं है। हिंदुस्तान की एजुकेशन तगड़ी है। अगर वो तगड़ी नहीं होती तो हम जैसे लोग अमेरिका के स्टैंडर्ड, जैसे देखो हमारी प्राइमरी स्कूल यहाँ पे हुई है, बाद में बेंगलोर में मिडिल स्कूल, हाई स्कूल हुआ, फिर मेडिकल हमने यहाँ से किया मणिपाल से। तो जब हम यहाँ पढ़ के अमेरिका के डॉक्टरों के साथ कंधे पे कंधा खड़ के वही स्टैंडर्ड लेवल पे हम दवाई का इलाज कर सकते हैं, तो हमारी अगर पढ़ाई तगड़ी नहीं होती तो वो नहीं कर सकते। तो हमें पढ़ाई के मामले में राजस्थान में कमज़ोरी इसी वजह है कि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अब जैसे कंप्यूटर है, टीवी है, पर करंट नहीं है। अब कोई टीचर की हाजिरी नहीं है। तो हमने वो सब चीज़ों को ध्यान रख के कि वो दूसरे देशों के बच्चे किसी चीज़ में हमसे आगे क्यों जा रहे हैं, उनको सुविधा है और हमारे यहाँ सुविधा नहीं है। तो गवर्नमेंट कितना करेगी? गवर्नमेंट कर रही है अपने हिसाब से, और पर हर घर हर गांव पहुंचने में टाइम लगेगा। तो अभी मोदी जी है, भजनलाल जी है, इनके नेतृत्व में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है देश में। तो आई थिंक हमारे बच्चों में कोई कमी नहीं है। अगर उनको सुविधा दे दो तो वो पूरे दुनिया में कहीं भी जाके अपना डंका बजा सकते हैं। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर अशोक जी जैन। इन्होंने बताया कि आने वाली 22 तारीख को ये जो संसद नुमा 7 करोड़ की लागत से जो विद्यालय बनाया गया है उसका भव्य उद्घाटन समारोह है वो आयोजित किया जाएगा।